क्या कभी आपको किसी बात से विरोध करने की इच्छा हुई, पर बाद में समझ आया कि वह तो परमेश्वर की योजना थी? यही बात इस अध्याय में यिर्मयाह को सीखनी पड़ी, एक लकड़ी के जुए के माध्यम से। कहानी का सारांश: परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह लकड़ी का एक जुआ बनाए, वैसा जैसा बैल अपने कंधों पर काम करते समय पहनते हैं, और उसे अपनी गर्दन पर पहन ले। फिर उसे आदेश मिलता है कि वह एदोम, मोआब, अम्मोन, सूर और सिदोन के दूतों को जो यरूशलेम आए थे यह संदेश दे। सेनाओं का यहोवा कहता है, मैंने इन सब देशों को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया है। वे, उनके बेटे और पोते उसके अधीन रहेंगे जब तक उसके समय की समाप्ति न हो जाए। परमेश्वर इन राष्ट्रों, यहाँ तक कि यहूदा को भी आज्ञा देता है कि वे बाबुल की अधीनता स्वीकार करें। यदि वे विरोध करेंगे तो नाश होगा, पर यदि वे झुकेंगे तो जीवन बच जाएगा। यिर्मयाह उन्हें चेतावनी देता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर भरोसा न करें, जो कहते हैं तुम्हें शीघ्र स्वतंत्रता मिलेगी। ऐसे शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, पर वे असत्य हैं। सच्ची शांति आज्ञाकारिता में है, न कि इनकार में। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, आज्ञाकारिता कभी कभी अधीनता के रूप में आती है। यहूदा स्वतंत्र रहना चाहता था, पर परमेश्वर ने उनसे झुकने को कहा। कभी कभी सच्चा विश्वास यही होता है, जब हम उस बात में भी भरोसा करें जो हमें समझ नहीं आती। क्या मैं उस बात से लड़ रहा हूँ जिसे परमेश्वर मेरे भले के लिए होने दे रहा है? दूसरा, झूठी दिलासा हमें गुमराह कर सकती है। झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे सब अच्छा होगा, पर सच्ची शांति केवल सत्य में मिलती है, न कि आरामदायक बातों में। क्या मैं सिर्फ वही बातें सुनना चाहता हूं जो मुझे अच्छा महसूस कराए? तीसरा, परमेश्वर का अनुशासन भी उसके उद्देश्य से भरा होता है। जुआ कोई दंड नहीं बल्कि शिक्षा का प्रतीक था। परमेश्वर यहूदा को सिखा रहा था कि नम्रता से उसकी योजना स्वीकार करना ही बहाली का मार्ग है। क्या मैं कठिन समय में भी यह भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर की योजना मेरे भले के लिए है? हे प्रभु, मुझे वह जुआ पहनने दे जो तू मेरे लिए चुनता है। जब जीवन भारी या अनुचित लगे तो याद दिला कि तू नियंत्रण में है। मुझे झूठे दिलासों से बचा और सिखा कि तेरी इच्छा में ही सच्ची शांति है। आमीन। अधीनता अपमान नहीं, आशीष का मार्ग है। जब हम परमेश्वर के जुए के नीचे झुकते हैं तो आत्मा को विश्राम मिलता है।